बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। नाज़रीन, बाज़ औक़ात एक शेर पूरी इंसानी ज़िंदगी को समेट लेता है और एक मिसरा जिंदगी का आईना बन जाता है। आज के मेहमान खास एक ऐसे खूबसूरत शायर जिनके अल्फाज दिल को छूकर सीधा बगैर ब्रेक लगाए दिल में उतर जाते हैं। जदीद उर्दू शायरी के नुमाइंदा शायर रहमान फारिस। अच्छा फारिस भाई, इससे पहले कि आपकी खूबसूरत शायरी और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी बातों की तरफ आए, मैं नहीं जानता कि आप 1 लीटर चाय में कितनी शायरी कर लेते हैं, लेकिन एक खबर हमें ये बता रही है कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तानी मिल मिलाकर अपने घर से और दूसरों के घर मिला के तकरीबन 180 अरब रुपए की चाय पी गए। और चाय का बेतहाशा इस्तेमाल ना सिर्फ हमारी कौमी आदत बन चुकी है बल्कि बीमारियों की शफा के तौर पर भी चाय ढूंढी जाती है और बीमार करने के लिए भी। आइए आपको आपकी बातों से पहले इसकी एक झलक दिखाते हैं अपने स्किट में। सर जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। जून के महीने में भला इतनी चाय क्यों पी जाती है? मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। सियाने कहते हैं लोहे ने लोया कटता, हाँ। इसलिए गर्मी को गर्मी मारने के लिए ना चाय पीते हैं। और चाय पीने का तो हमारी कौम को बहाना चाहिए। और यार प्राहुणे आगे चाह बना लो, अब प्राहुणे जा रहे चाह तो पियो भाई। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਤੇ ਪਿਲਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਅभी शाम ਦੇ 5 ਵਜੇ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? यार नींद नहीं पूरी हुई, चाह पी। यार अज मैं बहुत सुता, चाह पी फ्रैश हो जाएगा। हर गल का तो असं हल जो चाह कढ़िया होया। हुण बंदा कोई आ कहता यार नींद नहीं आ रही, चाह पी ले। हुण ते मरन वाले दे जिहड़े रीजन ने ना जी, वो भी चाह ते पैण लग पे ने। ओ वीरे तू ते अज दी गल करना है ते असलां दी पुरानी गल आ। कुड़ी मुंडे दी शादी होण लगे ना ते असल काम शायद ते पा देंदी कुड़ी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बेबे ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। गलती तेरी वैसे सही है कि बुलाया शादी वास्ते, हाँ। तो उन्होंने कह रही शायद अगो खन्ना साहब भी अरे डॉड़ा भाई पंछी अकेला देख मुझे, मैं कहा एडा पंछी होंदा है, तू इन्हू बाजरे ते बुला फिर। टुकड़ा प्रीतम, आज बड़ी खामोश हो आप, आमद नहीं हो रही या किसी का शेर नहीं लभ रहा? हाय, मैं क्या करूं, एक अफसाने को खूबसूरत मोड़ देना चाह रही हूँ, अच्छा। पर वो मोड़ नहीं मिल रहा। तो एक काम करे, जरा समनाबाद नहीं खोखा, उथे जाके बह के लिखा कर, उथे मोड़ेगा समनाबाद मोड़। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आपका अमृता प्रीतम के साथ ताल्लुक क्या है? मेरा उनके साथ रूहानी ताल्लुक है। वो कि नाल दम भी कर देने तेरे शेर सुना के, नाले उन्हां दी रूह ते टुर गई है ते तेरी रूह नहीं करदी जानदे। हाय वीरे, रूह दी गल कीती है ना, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆ ਦੇ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਮਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਪੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ? ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪ ਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਖੋਖਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੂ ਥੋੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਧੂਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ। मैं तेनू कह रहा पिंड चल के सारा कुछ तू आप संभाल, जमीना दे कागजात, तिजोरियां दी चाबियां, हर चाहे मैं तेनू देना। देखो, मैं देहातों में नहीं रह सकती। क्यों की वजह है उत्थे? क्यों नहीं रह सकती तू? मेरे नाल रहन नाल तैनू के प्रॉब्लम? बाजी तुसी जरा इधर आ जाओ। तुम वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छा, इतना जुड़ के बैठ सामने बैठ के गल ज्यादा अच्छी हुंदी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैनू सलाम करन दा टाइम ही नहीं, जो तेरे नाल हो रही है ओदी जरूरी भी नहीं है। खुदा दा वास्ता ही अपना तू पढ़े लिखे होने दा फायदा चुक रही है मेरे को। कौन सा फायदा
फायदा लिया मैंने तुमसे? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ तेरी नौकरी करके खा रहा है मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारे मुरब्बों से कुछ नहीं लेना देना। मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ। ਮੁਰੱਬੇ ਵੇਚਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? नहीं ओ भाई मुरब्बे ਵੇਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀਨੀਅਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। ओ भाई ਹਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। 180 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹਾਂ 145 ਮੱਝ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? 250 ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ ਚਾਹ पी पी के 180 रह गया ਬਣਾਵਾ ਚਾਹ ਫਿਰ? भाई चाय ही पीन आया भाभी ये आपका एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी भाभी। अभी मेरा फियांसी, हमारी शादी नहीं अच्छा हुई। भांजा ਤੁਹਾਡਾ? मंगेतर है मेरा। अच्छा तो मंगेतर तो अभी तो आपकी शादी नहीं हुई जी। तो शादी से पहले आपने इतना लड़ना शुरू कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ? भाई पत्नी तो मेरे को तेज है पर पत्ती थोड़ी तेज कर दे हाँ पत्ती तेज मीठा घाट पानी से परहेज जल्दी जल्दी से भेज इनके रंग जैसी चाय बनाइएगा। नहीं नहीं मैं दूध पत्ती नहीं पी ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਤੇ ਕਾਹਵਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੁਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੱਡੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਲੈ ਆਓ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਚਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹ ਮੁਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। अम्मा बड़ी बीमार है सख्त बीमार है चल पे एक ही बार इकट्ठी जाऊंगी ना, अब मैं बार बार गाँव जाती रहूं। तू 2-4 सड़ी फूकियां गल्लां करनी है अम्मा ने वैसे टुर जाना है तू खुल के रही तुम्हारा सड़ा मुंह देख के तो नहीं गई आज तक। अच्छा सर ये बताओ तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ है। चल इसी खुशी में ना 2 कड़क चाय पिला दे। वाह ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਖਰਾਬ ਆਏ ਨੇ। नहीं टेस्ट तुम्हारा अच्छा हुआ है तो चाय मैं क्यों पिलाऊं? तुम पिलाओ आज। ਵੇਲੋ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ। तो तुम्हें चीटिंग भी तो मैंने करवाई है, तुम्हारा भी अच्छा हुआ, इसी खुशी में चाय पिलाओ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਨੇ। अच्छा भाईजान 2 चाय बनाइएगा प्लीज। भाई कोई पैटिस को पिज्जा बर्गर नहीं रखा हुआ ये आपने? साथ है चोरी करो तुम। ਉਹ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਇਧਰੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਬਾਜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। नॉर्मल पत्ती हो ਅੱਛਾ ਜੀ और प्लीज 1 कप चाय चीनी कम प्लीज। मेरा इथे शहर दे विच हाँ घुटिंदा है मैं तेनू कह रहा पिंड चलिए उत्थे दी तू भी आदी हो जाएगी ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਹ ਤੇ ਲਾਏਗਾ। और रोह दा केड़ा जमाना रह गया हर पासे चाह दा जमाना है अस्सी उत्थे पिंड च इतनी चाह पीने मेरी अम्मा बड़े शौक नाल चाह पींदी हुण ते पिंड दे विच लोग सानू चौधरी नहीं चादरी कहंदे ने हुण ते साडियां 2 गावां ऐसियां हो गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ डायरेक्ट ਚਾਹ ਦੇਂਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪ ਵੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ 2 ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣ। भैया एक फीका कप चाय का और साथ में 3 रस दे ਅਜੇ दीजिएगा। ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। मैं डाइटिंग पे हूँ ना। अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो एग्जाम्स के बाद कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फैमिली के साथ आज़रबाईजान जा ਓਏ रही हूँ। ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾਦਰ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। सर हम कीनिया जाएंगे वहाँ ऐसी सोनी चाह होगी पत्ती ਉਹ होती होगी। ਕੀਨੀਆਂ ਇਹ ਕੀਨੀਆਂ ਪਾਣ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪੀ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा तुसी इन्नी दो चाह घंटे- चखी है ना ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਅੰਜਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਪੀਟੀਆਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਹਾਕੂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਹਾਕੂ ਦੇਗਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਏਗੀ ਅੰਮਾ ਹੀ ਭਜੇਗੀ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ इसीलिए मैंने चाय की रेसिपी सीखी नहीं। अच्छा मैं तेन दिन खुद चाह बनाना सिखा देंगा टुर पे मेरी बहन ओ मुझे पसंद है। देखिए ए जल्दी जल्दी च रिश्ते पुठे सीधे होने लगते हैं ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਫਾਕਤ ਉਤਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 2 ਟੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। हेलो ਇਹ ਲੈ ਜਾ। 2 टप चाय भाई। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਪੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਵਿਕਣੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਚੀਨੀ ਪਈ ਪਈ ਸਾਬੂ ਦਾਣਾ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ए की चाह ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ये आपकी अपनी चाय क्यों घर से आती है? ਉਹ ਘਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਦੀ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਗੁੰਨਾ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਖਾ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਔਖਾ ਖੋਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਖੋਖਾ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਨਾ थाना होवे ना बाजे वाले हों। चलिए यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा रहमान भाई, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया तब मैं भी गांव छोड़कर लाहौर आ गया। हमने सुना ये है कि वो भी फिर जब और को चक्कर दे के वो भी आपके पीछे लाहौर आ गई थी। है कोई ऐसा मामला? अब ये शेर के बाद की कहानी है। शेर के पहले की कहानी तो शेर में आ गई, बाद की कुछ कहानी जिसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं वो नहीं मंजर आम पर आए तो बेहतर है। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम बाद वाले वाकयात पर ज्यादा नजर रखते हैं। अच्छा, बाद में क्या हुआ? बाद का मंजर भी बहुत अहम है और एक जर्नलिस्ट के नज़दीक तो वो ज़्यादा अहम है। तो फिर उसके बाद नहीं लिखा शेर के फिर बैठे बैठे मुझे जुनून आ गया, उसको आया ख्याल फिर उसका फोन आ गया। नहीं, इसकी बड़ी पैरोडीज बनी है। अच्छा, जब उसकी जिंदगी में कोई खान आ गया तब मैं भी गांव छोड़ के मुल्तान आ गया। जब उसकी जिंदगी में कोई मलंग आ गया मैं भी गांव छोड़ के जाऊंगा आ गया। अब इस पे बैठ के हम जितने पाकिस्तान के खूबसूरत शहर और गांव और कस्बे और सारों की देहात ऐसी तैसी फेर सकते हैं। और हो गए उसके बच्चे, फिर मैं इस काम से तंग आ गया। तो इसका मतलब है ये सिर्फ शायरी नहीं थी, हकीकत भी थी इसके पीछे कुछ। अमूमन शायर थोड़ी सी हकीकत, थोड़ा सा अफसाना, थोड़ी सी फैंटेसी और थोड़ी सी रियलिटी को मिला जुला के ऐसा कहता है कि दामन भी बचा के निकल जाता है। जैसे जुगत में नसीम भाई एक खिड़की आपको पीछे फरार के लिए खुली रखनी चाहिए ताकि बात हो भी जाए और ना भी हो, पकड़ा ही ना दें आप। असल बात तो यही होता तो इसलिए वो जमाल अहसानी का शेर है कि जमाल खेल नहीं है कोई गजल कहना कि एक बात बतानी है एक छुपानी है। एक छुपानी है। वाह, क्या बात है। अच्छा रहमान भाई ये बताए, मैं तकरीबन तमाम शोरा से ये बात ज़रूर पूछता हूँ, ये जो एक नया मकतबा फ़िक्र जिसे कहा जाता है, मैं आपको आधा उसमें शुमार करता हूँ आधा नहीं करता, ये जो नौजवान शोरा हैं, ये जो नई खेप है, बिल्कुल एक मुख्तलिफ उनका अंदाज़ है, क्या आप उसको शायरी समझते हैं? मकबूलियत की वो महराज पे हैं, हॉल वो भर देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हों कॉलेजेस के हों, लोग उनको शौक से, ख़ास तौर पे नौजवान उनको शौक से सुनते हैं, सोशल मीडिया पे बेइंतहा पॉपुलर हैं, असातिज़ा कहीं पीछे रह गए, आप उनको कहाँ ग्रेड करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रिवायत और जिद्दत के साथ जुड़े रहना चाहिए और आपकी ऑडियंस की तरबियत के लिए उनको थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, ना कि आप उनके लेवल पे उतर जाएं। मकबूलियत और कबूलियत उन तमाम अशार को भी नसीब हुई है कि जो उस रॉ में नहीं बहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वीडियो एवरेज 3 से 4 मिलियन व्यूज़ कर लेती है, लेकिन आप एक थ्रेशोल्ड से नीचे ना उतरिए क्योंकि आपके पास तरबियत है नौजवानों की। और जहाँ तक ये कि असातिज़ा पीछे रह गए तो आप देखिए अभी भी फराज और मुनीर नियाजी और जॉन एलिया और परवीन शाकिर का नाम उससे भी हॉल भर जाते हैं। नहीं, लेकिन रहमान भाई हो ये रहा है कि अपनी तरफ से शेर घड़ कर मुनीर नियाजी और फराज के नाम पे लगाए जा रहे हैं। तो बेवजन मिसरों को जोड़ा जाता है, दरमियान में फराज का लफ्ज़ लगा दिया जाता है, या कोई भी एक बोंगा सा लतीफ़ा जो है उसको मुश्ताक अहमद यूसुफी नीचे लिख के तो चला दिया जाता है। ऐसा ही हो रहा है। तो अमूमन हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम बहुत सारी ऐसी चीजें लगती चली जा रही हैं। तो पहले शेर को मशहूर करवा लेते ना, फिर बाद में अपना बताते हैं ये मेरा था। फारिस साहब, मुझे आपका ये शेर बहुत पसंद है। यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। वाह वाह वाह। ये जरा इसके बाकी शार अपनी जबान से सुना दें आप। अच्छा, पहले ये बताएं कि ये जो शेर है इसमें सुर्ख रंग को आपने खास तौर पे इस्तेमाल किया है, ये रूसी जोड़ा है या शायर कॉमरेड कम्युनिस्ट है? इन दोनों बातों के अलावा सुर्ख तो खैर हुस्न को मजीद निखार देता है, संवार देता है। सुर्ख रंग ही ऐसा है, गुलाब का रंग है, लिपस्टिक का रंग है। तो मैं कुछ शेर पेश कर देता हूँ। याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। और यूं तो जैसे आपने शेर पढ़ा, यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। आज आप ही सुर्ख पोशाक में हैं। ये पता था इतना रेलवे का कुल्ली लग रहा है। जुनैद भाई, एक शेर आपके नाम के पंखड़ी होंठ
मधुर लहजा और आवाज उदास, आहा पंखड़ी होंठ मधुर लहजा और आवाज उदास, यार तू शेर सुनाएगा तो छा जाएगा, क्या बात। यार तू शेर सुनाएगा तो छा जाएगा। फूल तो फूल हैं मैडम आपके लिए, फूल तो फूल हैं, वो शख्स अगर कांटे भी अपने बालों में सजाएगा तो छा जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है। और जबर वालों की हुकूमत है फकत चंद ही रोज, आहा जबर वालों की हुकूमत है फकत चंद ही रोज, सब्र मैदान में आएगा तो छा जाएगा। अच्छा रहमान भाई, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, फिर न लब्बा, फिर दोबारा किया। तो ये क्यों, कोई और काम क्यों नहीं करते आप? अच्छे भले बड़े मनसब के आप सरकारी ऑफिसर हैं। इसका वो गुलाम अहमद कासिर का शेर है, मैं उससे जवाब देना चाहूंगा कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। इन्हें लो तो एक मोहब्बतनामा जो लव लेटर जावे ना किसी कारोबारी बंदे नू, उन 3 महीने नींद नहीं आती। वो इन्होंने अभी इनकम टैक्स के इंतहाई आला ओहदे पे फायज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इन्होंने अभी शेर पढ़ा, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया। मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन का मुशायरा था, तो वहाँ मैंने अपनी एक बैचमेट से कहा वो अपने हस्बैंड को ले आई साथ, और वो सामने पहली सफ में बैठे थे, कोई ताल्लुक़ नहीं था उनका, शायरी से कोई शौक़ नहीं था और समझते भी नहीं थे, ज़बरदस्ती बैठे हुए थे। तो छोटी बहर का मतलब है छोटी लाइन, छोटी सतह। तो मैंने कहा कि मैं छोटी बहर के शेर पेश करता हूँ, तो अपनी बेगम को कोनी मार के कहने लगे, ऐसी छोटी बहन भी शेर कहती है। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया, और मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। जुनैद भाई, पिछले दिनों मुझे पता चला है कि आप नसीम भाई के साथ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने जाते हैं, तो उस पर 2 शेर हैं। उसकी आपकी शायरी ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के जो इस्तारे हैं ना, ये बड़े खतरनाक है। जी जी, वो मैं सुबह शाम लानी तो मैं 2 शेर पेश करना चाहूंगा। ये मतला सुना रहा हूँ सिर्फ पहले कि मेरी शहरग है कोई आम सी डोरी नहीं है, मेरी शहरग है कोई आम सी डोरी नहीं है, तुम्हारा गम मेरी ताकत है कमजोरी नहीं है, टहलने बाग में जाते हो जिस नीयत से तुम लोग, मियाँ वो हवा खोरी है हवा खोरी नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब आपको पता चला इनको आपकी मॉर्निंग वॉक से क्या मतलब है? मतला बंदा पूछेगा तो दसन गए, मोटे नहीं दस। बात आजकल ये हो रहा है, नई शायरी के हवाले से आपने बात की कि उनका मतला सुन के मतली होने लगती है। मैंने कहा ये कोई मतला बंदा पूछे तो बताते हैं, मोटे को नहीं बताते। भाई वाह 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 वाह। अच्छा रहमान भाई, है तो रवायती सा सवाल है, लेकिन पूछे बिना गुजारा भी नहीं हो सकता। इतना बड़ा शायर आपकी महफिल में मौजूद हो, आप खुद किससे मुतासिर हैं? मेरा तो पहला जिनसे मैं पहले शायर से मुतासिर हुआ था वो मीर तकी मीर थे। उनका एक शेर है कि सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए। अब सरापा निगारी में इससे बेहतर शेर मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। सरापा पे जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र सारी बसर कीजिए। क्या बहुत खूबसूरत। मैं असल में जब पढ़ना शुरू हुआ तो मैं क्लासिक से मॉडर्निटी की तरफ आया और मैंने अपने हमअसरों को पढ़ना शुरू किया। तो ये सिलसिला जो है वो मीरो गालिब से होता हुआ और फिर असर हाजिर तक आया है, जिसमें फराज भी हैं, परवीन भी हैं, नासिर काज़मी भी हैं, और मौजूदा दौर में ऑफ कोर्स अब्बास ताबिश साहब हैं, शकील जाज़िब हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उर्दू गज़ल को नया वक़ार दिया, एतबार दिया है। अब्बास ताबिश की भी क्या बात है। हाल ही में किताब आई है जिसका अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना ने इफ्तिताह किया, ह्यूस्टन में, शिकागो में और डैलस में। तो वो अब्बास ताबिश साहब की ज़मीन में इसी ज़मीन में 72 गज़लें हैं, वो मैं पेश करूंगा किताब इंशाल्लाह। उसमें से भी कुछ थोड़ा अता करें जी हमें। ये एक दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, ये अब्बास ताबिश की ज़मीन थी और इसमें गज़लें होने लगी। तो इसमें ऐसे ऐसे किरदार आ गए हैं उर्दू गज़ल में कि जो मतरूक हैं बल्कि मकतूल हैं। माँ का किरदार है, बाप का किरदार है कि वजूद माँ का मुझे ऐसे भाया करता था, मैं हैरतों से उसे तकता जाया करता था, किसी ज़बान से वाकिफ न थी ज़बां मेरी, सो आंसुओं से ही बातें बनाया करता था। वो होंठ मुझको सुनाते थे लोरियां मीठी, वो हाथ मेरा पंघूड़ा हिलाया करता था। इसी तरह बाप के बारे में गज़ल है कि इकनकहा सा ताल्लुक निभाया करता था, मैं अपने बाबा की टांगें दबाया, खुदा ही राज़िक़ व मालिक सही मगर मेरा बाप हमारे वास्ते रोजी कमाया करता था।
और ये शेर देखिएगा कि वो जाने कैसे कड़ी धूप के जमानों में कमा के थोड़ी बहुत छाँव लाया करता हाय हाय, कमा के थोड़ी बहुत क्या बात छाँव है। लाया वाह, करता। वाह, और वाह। बुलंद कांधों पे उसके मैं बैठकर फारिस करीबी गांव के मेले में जाया करता। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। जवान में बहुत खूबसूरत। इस जमीन में 72 गजलें हैं जिसमें आपको हर किरदार के बारे में अलग अलग गजलें मिलेंगी, जवानी, नौजवानी, और जिसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, वो भी ढक छुप के कह दिया है। अच्छा सर, जमीन में गजलें, हमने तो हमेशा जमीन में फसलें सुनी हैं। बेटा ये तेरी नस्लें नहीं समझ सकेंगी। हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहेंगे। थी इतनी अजीब मुसाफत के कुछ न पूछो, हाँ, थी इतनी अजीब मुसाफत के कुछ न पूछो, आंखें अभी सफर में थीं कि ख्वाब थक गए। क्या मजेदार गल है जी। अखां सफर च सन, हाँ हाँ सीटां दो लगियां होणगीਆਂ। हाँ हाँ एक अख है सीट ते दूजी अख है सीट ते, और दोवें अखां रस्ते च गल्लां करदियां ਜਾਂਦੀਆਂ होणਗੀਆਂ। खब्बी अख सज्जी अख ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਾਂ ਮੈਨੂੰ अख ਲੈਣ ਦੇ। जहाँ इतनी मुसाफत की है वहाँ थोड़ी मुसाफत और सही। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी मेरा नाम जैनब है। हाँ जी, मैंने शेर करना है। शेर कहना है आपने? शेर सुनाना है। चलो खड़ी होके बोलो फिर शेर। कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर न सोए, कभी हंस के हम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए, तेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, हमें आजमाने वाले हमें आजमा के रोए, हमें मैं हूँ बेवतन मुसाफिर, मेरा नाम बेवसी है, मेरा कोई भी नहीं है जो गले लगा के रोए। मेरे पास मेरे काके की एज कितनी है? मेरी एज 10। ते बेटा तू शेर तो 73 साल वाला सुना है। इधर आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। How cute। चलो जी, अब नहीं रोना, ठीक है? बहुत अच्छा शेर था आपका। बैठो। और एडी तेज बच्ची नु टीचर पढ़ा के रोए। माशाल्लाह। क्यूट। बेटा इनको पहचाना है? ये वो डॉल्फिन है जिसने जेसिका को खाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पोइट्री शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी इरशाद। वालिद साहब की ताज़ीम में कुछ लिखा है, सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है। जी जी। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, मैं पाले मजदूरी करके चीजियां खलाइयां छापर भर के, अज वेखो मैनू पुछदे भी नहीं केड़ा गुनाह कीता मैं रब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, की हुंदा जे इकट्ठियां रहिंदे, गल कर लोते खाण नू पैंदे, ऐसी औलाद नू दिल करदा है वखावा सज्जा ते मारा खब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, हर गल औलाद दी पूरी कीती, दिन रात मजदूरी कीती, खुशियां नाल भरी झोली सी मंगी, पर मैनू मिलिया दुखां दा डब्बा। गल सुन लो कुछ कहंदा अब्बा, जद प्यो बनदा बंदा फेर ही सिखदा, अदील नू पुछो अब्बा किस भाव विकदा, गल पल्ले पै गई हुण बच्चे जम के, औलाद दे नां ते असियां तब्बा। मेरी गल सुन लो कुछ कहंदा औलाद दे नां ते असीं आ तब्बा। शजर तेरी गल हो रही हूँ। शजर बड़ा बदतमीज है। प्यो नू दिंदा चाह नाल पापे, आहा आप खांदा सेब दा मुरब्बा। हाय हाय हाय। गल सुन ला कुछ कहंदा अब्बा। थैंक यू। बूहे अगे बना के स्पीड ब्रेकर, अच्छा। कहंदा इथों नहीं लगना, इत्थे दब्बा मेरा अब्बा। जी तो अब बारी है, देख लें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट गिफ्ट हैम्पर पे आती है। यस, क्योंकि जाना होता है ना। सुहाना का आज का सवाल है, रोजमर्रा इस्तेमाल की वो कौन सी चीज है जिसका पहला हर्फ काट कर अलिफ लगा दिया जाए तो एक फल बन जाता है। झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। कोई हिंट दे दे। उस फल का कुरान मजीद में भी जिक्र है। अंजीर या खजूर? आप बताएं, चीज बताएं ना। वो चीज कौन सी है जिसको अलिफ लगा सवाल ये है कौन सी चीज है जिसका पहला हरफ मिटा के अलिफ लगा दिया जाए तो फल बन जाता है। अनार। तो यार भाई अनार का अलिफ मिटा दिया जाए तो नार, नार कौन सा फल है? मेरा ख्याल है कि आज जाने दो फिर। 9 8 7 6 5
4 3 2 1 0। आपने आधा जवाब दे दिया नहीं, था। वो भाई ने अंजीर है। अंजीर। तो अंजीर कौन सा लफ्ज है? जंजीर का जे हटा दिया जाए, अलिफ लगा दिया जाए तो अंजीर बनती है। मैं गिफ्ट तो किसी ने देना ही देना जी, दे दो सानू, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। चलें जी, दे दें गिफ्ट। ओ वाह जी वाह। झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर किसी को देना था, आपको दे दिया। ठीक है जी। तालियां। बस जी। आपके पास कुछ सुनाने के लिए है? जी बहुत कुछ हैगा जी, जो कहो सुना देना जी। चलो फिर खरियां खरियां सुनाओ आज। ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। हाँ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। सुना दो, चलो फिर इधर सुना दो। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। अच्छा ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੀਏ, ਵਾਕ ਕਰਨ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੇ ਅਡੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं। मोबाइल रिपेयरिंग का काम जी। करते हैं? अच्छा, विक्की काफी दिनों से किसी मोबाइल मैकेनिक को ढूंढ रहा था। जी जी मैंने कहा क्यों क्यों तलाश क्यों कर रहे? वही पुराना मसला कुछ मैं समझ गया था, कुछ ने बता दिया जी कि मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा क्या किया जाए कि बेगम पढ़ ना सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं यार, आपको सब आते हैं, बता दे यार। हाँ ਕਾਹਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? अभी बेगम बैठी हुई है ना। अपनी बेगम बैठी हुई है साथ। अपना अच्छा, ख्वाब चल अच्छा, रहा है। अच्छा। वैसे खराब करवाना तो इंशाल्लाह कर देंगे। आपको तो कभी आज तक नहीं पकड़े गए होंगे आप मोबाइल की वजह से। नहीं मैं लेके नहीं आता, नहीं नहीं, दुकान पे रखता हूँ। दुकान में रखते हैं। दुकान वाला मोबाइल वखरा, घर वाला वखरा। घर में सिर्फ जुमा मुबारक के मैसेज, घर वाले मोबाइल में है। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆ। ये जो हम मोबाइल ख़राब हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड लगाते हैं मोबाइल मैकेनिक लोगों के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपने बताना है, वो क्या है? आईसी चेंज करना है। और ज़रूरत नहीं होती आईसी चेंज करने की। आईसी चेंज ही नहीं होता, वो आईसी चाइना से चेंज बन ही के नहीं आता है। होता। वो किट के अंदर आता है और वो चाइना से मशीनरी से पैक होके आता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा, और ये कहते हैं कि जी आईसी चेंज की, वो और ही, कितने क्योंकि पैसे ले लेते हैं आईसी वो चेंज? 1500 2000 से स्टार्ट हो जाता है। शुरू हो जाते हैं। वैसे काम 100-200 का ही होता है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਈਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਆਈਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। जी जी मोबाइल का। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? यूनिट उसका चेंज होगा। अभी आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि जो घर में मोबाइल आते हैं उनमें से ठीक होने वाला मोबाइल कौन और सा है? ठीक करने वाला मोबाइल कौन सा है? जी मुझे पता लग जाता है, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा अभी तक। सबूत नहीं मिल रहा। सबूत नहीं मिल रहा। कोशिश जारी है, सबूत नहीं मिल रहा। जिस दिन सबूत मिल गया इंशाल्लाह फिर सरकार दी आईसी चेंज होएगी। फिर मोबाइल की स्क्रीन पे हील होगी और इनकी स्क्रीन ठीक होगी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोमिन है और आप सबसे पहेलियां पूछती हैं। आज मैं आपसे एक पहेली पूछने आई। लेकिन मैं गिफ्ट हैम्पर भी देती हूँ, तुम क्या दोगी? मैं आपको यहाँ से चाय पिला दूंगी। हाँ जी। वो कौन सी ऐसी चीज है जो 2 बार मुफ्त मिलती है और हाँ। तीसरी बार खरीदनी पड़ती है? दांत। क्या ख्याल है? मैं सही जवाब। देख ले। मैं सिर्फ खाली पूछती नहीं हूँ, मैंने जवाब भी दे दिया आज। जी तो अब चलते हैं झलक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की जानिब, यानी हमारी कौन कौन हिस्सा लेगा? 2 पार्टिसिपेंट आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, आप दोनों में से एक इस साइड से स्टार्ट करेगा बलून्स, एक उस साइड से, और जब सारे फट जाएंगे तो फिर उसी तरतीब से आप लोगों ने बॉटल्स तरतीब से रखनी है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। शाबाश। गुड 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 गुड। जोर जोर। वेरी गुड। और फास्ट करें स्पीड अपनी। व्हाइट शर्ट गुड। वेरी
दोनों अच्छा खेल रहे हैं। एनर्जी एनर्जी। कम ऑन। शाबाश शाबाश गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जबरदस्त। ये शाबाश पकअप पकअप हाँ ये पहुंचे गुड 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 बहुत जल्दी 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 भाई जल्दी थक गया, ओए भाई थक गया हो, और थक के हार गया। वो वाइट शर्ट वाले ने जीत जाना था, उसे बोतलों से ज्यादा अपनी जुल्फों की फिक्र थी। और थक भी गया सी गया था। मेरी दो दिन ने किया कीड़े काम पे आ गया मैं। चलिए जी इनाम दे दीजिए इनको, मुबारक हो। हमारे झलक ब्यूटी क्रीम के आज के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, फारिस साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। रहमान भाई, आजकल आप अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के सिलसिले में बहावलपुर में, तो बहावलपुर की जो ज़मीन है, बहावलपुर की जो शामें हैं, वो तो बिल्कुल एक उजाड़ आदमी को भी शेर कहने पे मजबूर क्या कर बात देती है, हैं। बिल्कुल सही। और उसकी जो ट्रेडिशन जो सादिक महल तो है, वहां जाके आपकी शायरी को कोई जिला मिली नहीं? नूर महल है, बिल्कुल जी, जिला मिली, गजलें तो हुई हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जो वहां पे गजलें हुई हैं उनमें से कोई एक हमें इनायत करें। चांद आ बैठा है पहलू में, सितारों तखलिया। क्या बात है। इसमें अब थोड़ा हमें सा- दरकार है खलवत। सो यारो तखलिया। तखलिया। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि इन जैसे सुखन फहम, सुखन शनास और सुखन नवाज जुनैद सलीम भाई को मेरा शेर याद है। मेरे लिए बहुत बड़े अभी एजाज आपने की जो बात लिखने हैं इनको वो भी याद है। है। चांद आ बैठा है पहलू में, सितारों तखलिया। अब हमें दरकार है खलवत, सो यारो तखलिया। देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया। क्या बात, इसने कहा दरवेश ने। देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया। और जुनैद भाई शेर देखिएगा कि उनकी आंखें तक रहा हूँ अपनी दो आंखों से मैं, तखलिया दुनिया के बाकी सब नजारो तखलिया। तखलिया दुनिया के बाकी सब नजारो तखलिया। अपने अंदर की खिजा से मुझको फुर्सत ही नहीं, चार जाने फूल बरसाती बहारो तखलिया। और आखिरी शेर है कि शहर के गुल में सकून की एक ही तरकीब है, अपने पूरे जोर से फारिस पुकारो तखलिया। जुनैद सलीम, सुहाना और विकी ये कहते हैं, हाय हाय, हमारे बीच कहाँ आके बैठ गया ये नकलिया। बहुत अच्छे। उनकी तरफ से कोई दिल से दाद मौसूल नहीं हुई। सर आपको तो दाद रसी ना, इनको दिमाग रसी है। ना ये शेर कहता है ना समझता है, इतना है ये बेअक्लिया। वाह 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 वाह। मैं अब आप सबको कहूंगा तखलिया। उधर सोजा लेके तक लिया। सर अपनी जिंदगी का पहला शेर सुनाएं। पहला शेर तो अमूमन याद नहीं रहता, छोटी सी उम्र में तुकबंदी होती है, जब मुब्तदी होते हैं आप आगाज़ करते हैं। दो शेर मैं आपको पेश कर देता हूँ कि हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। और मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। वो एक हमारी शायर दोस्त मेरे कान में कहते हैं, ठीक बद्दुआ देती है। हालांकि फारिस भाई आपको ये कहना चाहिए था, तेरे बच्चे मेरे भेजे हुए नोटिस पढ़ेंगे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, चुननी आपने एक ही है कि मुशायरे के दौरान। 4 ही की इजाजत है, लेकिन फिर भी आपने एक ही चुनी। फिर दोबारा लौराना पड़ा। मुशायरे के दौरान अगर आपको दाद ना मिले तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, हाजरीन को धमकी देंगे, दाद दो वरना टेक्स्ट का नोटिस भिजवा दूं। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर 2,
ये ऑफर करेंगे जो सबसे ज्यादा दाद देगा अगली किताब में इस पर शेर लिखूंगा। ऑप्शन नंबर 3, अल्लाह के नाम पे दाद दे दो, ये कहकर रोने लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर वार्निंग देंगे अगर दाद ना दी तो तुम सबकी बीवियों को तुम्हारी सही इनकम बता दूंगा। ये सबसे खतरनाक है। अच्छा ये देखिए आपने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो मुझे इससे पहले आपके सवाल के जवाब और चुनने से पहले एक शेर सुनाता हूँ जो उस उसूल पे है, इस्लाम के उस उसूल पे जो मर्दों को बड़ा पसंद है कि ना दिल का इज़्न ना दिलदार की इजाजत है, वगर ना दीन में तो 4 की इजाजत है। ये रहमान भाई का जो शेर है ये सबसे ज्यादा मर्दों में पॉपुलर है, बहुत दाद और इस पे वो लोग भी दाद देते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लड़के के जिनकी अभी एक भी नहीं हुई और होने का दूर दूर तक चांस भी। हसरत तो है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। आपने जो ऑप्शंस दिए उसमें धमकियां अमेज ऑप्शंस को तो मैं मेरी तबीयत से वो लगा ही नहीं खाते हैं, तो मैं तो ये कर सकता हूँ, ना ही मैं मिन्नत तरले वाला आदमी हूँ, तो इसके दरमियान में ये है कि जो मुझे दाद देगा उसका मैं उस अगले किताब में उस पे शेयर कहूंगा, ये मुझे ऑप्शन अच्छा लगा। सीधा वो कह देना कि जो दाद दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शहजाद अहमद और मेरा रहमान फारिस साहब से सवाल है, जैसे मौसीकी में चाँद फतेह अली खान है, क्या ऐसे शायरी में भी चाँद फतेह अली खान पाए जाते हैं जी? बड़े बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि खुशकिस्मती कह लीजिए कि शेर निगारी गज़ल निगारी में भी बहुत से छोटे छोटे चाहत फतेह अली खान, कोई मोटा कोई थोड़ा सा सूखा सा, वो पाए जाते हैं। और बेसुरी का वही आलम है, एक तरह से आप मिसरा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वहाँ पे वो जो बेसुरापन है वो वहाँ पे बेवजनी की कैफियत है। रहमान साहब, अल्लाह ने आपको बड़ी फूल सी बेटियां अता की हैं, तो आपने बेटियों के लिए जरूर कुछ लिखा होगा। जी जरूर, ये तो उसके बगैर तो मेरी किताब ही मुकम्मल ना होती। नूर का सब सिलसिला है लड़कियों और औरतों से, देखो कितनी रोशनी है माओ बहनों बेटियों से। और ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू तमाम हमारे लोगों को कि जिसमें बेटी को भी समझें लोग बेटे के बराबर, जिसमें बेटी को भी समझें लोग बेटे के बराबर, ऐसा घर खाली ना होगा रहमतों और नेमतों। वाह वाह, बहुत बहुत। सर आपने किसी और जबान में भी शायरी की है? पंजाबी में मैंने हाल ही में कुछ गज़लें कहना शुरू की हैं। पंजाबी में न जाने क्यों शरारत का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है गज़ल में। जुनैद भाई देखिएगा कि सौवीं जा हुण कमली जई, बाकी इश्क सवेरे सही, जान ते दित्ती बैठा वां होर हुक्म कोई मेरे लई, जान ते दित्ती बैठा वां होर हुक्म कोई मेरे लई, टॉस भी करके वेख लिया है दिल दी खेड़ बराबर रही, दिल दी खेड़ बराबर रही ते अद्धा नंबर दस गई है, अद्धा नंबर दस गई है 0325 बाकी अद्धा लभदे रहो खुद ही। अच्छा रहमान भाई ब्यूरोक्रेट है ना, ते उन्होंने पंजाबी च भी टॉस किया, टास नहीं किया। पंजाबी च टॉस नहीं हुंदा, पंजाबी च टास हुंदा, बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। वाह वाह। अच्छा जुनैद भाई, आप भजन के आने से पहले रहमान साहब का एक शेर सुना रहे थे। हाँ, बड़ा खूबसूरत शेर। विदाए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, मैं खुद तो जिंदा रहा वक्त मर गया। वाह क्या बात, मैं खुद तो जिंदा रहा वक्त मर गया मुझ में। पढ़ते भी आप पूरी कैफियत के साथ। जी तो अब हम आप लोगों को सुनवाएंगे एक बहुत जबरदस्त सा गाना नासिर बिराज से। जी जबरदस्त। साडी माँ बोली पंजाबी है, पंजाबी बोलांगे ओ, साडी माँ बोली पंजाबी है, पंजाबी बोलांगे ओ, असी धी पुत्तर पंजाब दे पंजाबी बोलांगे ओ, असी धी पुत्तर पंजाब दे पंजाबी बोलांगे। ना गाना अंग्रेजी गाना, ना गाना जापानी, ना गाना अंग्रेजी गाना, ना गाना जापानी, बनना ही ते बन जा कुड़िए देश पंजाब दी रानी, तैनू प्यार दे तराजू विच आप तोलांगे, साडी माँ बोली पंजाबी है, पंजाबी बोलांगे।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਐ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ यूके लंदन पेरिस तैनू भुल जावेगा कनेडा यूके लंदन पेरिस तैनू भुल जावेगा कनेडा सिंधु जट पंजाब दा तैनू प्यार करेगा एडा लाके तैनू हार श्रृंगार प्यार दी बोली बोलांगे लाके तैनू हार श्रृंगार प्यार दी बोली बोलांगे ओ असी पुत्तर हां जी जट्टां दे पंजाबी बोलांगे ओ असी पुत्तर हां जी जट्टां दे पंजाबी बोलांगे ये था आज का देशबुक। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अब दौरे जदीद में हमारी लड़ाइयाँ भी डिजिटलाइज हो गई हैं। अब हम नाराज़ हों तो लड़ने की बजाय एक दूसरे का स्टेटस और स्टोरीज सीन करना बंद कर देते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।